ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर 2 पे आते हैं। यही है प्रोग्रामिंग इन सी का लेक्चर नंबर 2 यूनिट 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले हमने सीपीयू की बात करी थी कि सीपीयू क्या होता है, मतलब क्या काम होता है उसका। थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था लैपटॉप या कंप्यूटर्स का। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर जो होता है ना, जो सीपीयू है, सीपीयू अ, एक मैंने बताया था ये आपका मेन कंपोनेंट है, वर्किंग कंपोनेंट है, बेसिकली ब्रेन है कंप्यूटर का। ठीक है, तो इसके इसके अंदर एक चिप यूज़ होती है जिसे बोलते हैं पेंटियम चिप। ये बेसिकली वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है आपके सीपीयू का। ये बस इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए पेंटियम चिप के बारे में कि सीपीयू के अंदर होती है। एवरी मशीन इन हर जो जितनी भी मशीन्स हैं ना आपकी, कंप्यूटर और आपका लैपटॉप्स, वो सारी इस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। इनपुट लेंगे, प्रोसेस करेंगे और आउटपुट निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे आपका बेसिकली क्या यहाँ पर वो इनपुट लेंगे, प्रोसेस करेंगे उस इनपुट को और फिर उसका आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, इन सेम फॉर कंप्यूटर बट अ लिटिल बिट फॉर मोर कंपोनेंट्स सच एज। ठीक है सर, ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर हर मशीन में फॉलो होता है, बट कंप्यूटर्स में भी यही होता है, पर कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे। इसको समझते हैं क्या एक्स्ट्रा है। भैया, हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपको मिल जाएगा सीपीयू। सीपीयू पे आपने डाला अपना इनपुट, ग्रेट। अब यहाँ पर होता है प्रोग्राम, यहाँ पर होती है मेमोरी, और फिर आपको मिलता है आउटपुट। ठीक से समझते हैं कि मतलब क्या है बात का। इनपुट यूनिट, द कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विच रिसीव्स द इंस्ट्रक्शन, वो पार्ट कंप्यूटर का जो कि इन डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, कमांड को रिसीव करेगा। ठीक है ना, थ्रू इनपुट डिवाइसेस की मदद से, सच एज टच स्क्रीन, माउस। एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं। टच पैड मान लीजिए, जो टच पैड होता है। अगर कोई टैब है, या फिर कुछ ऐसे लैपटॉप्स भी होते हैं जिनके पास टच स्क्रीन होती है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं अपने कंप्यूटर के, वो सारे इनपुट यूनिट्स कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इसके थ्रू बेसिकली हम इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स, इन सबको रिसीव करता है आपका कंप्यूटर। क्या करता है? रिसीव करता है। ग्रेट, ये आपका इनपुट यूनिट कहलाएगा। अब आ जाते हैं प्रोसेसर पे, सीपीयू। दिस इज़ बेसिकली द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मैंने बताया था आपको। एंड इट वर्क्स टू टेक डिसीजन एंड प्रोसेस डाटा फॉर डिज़ायरेबल आउटपुट। ये काम करता है ताकि आपको डिज़ायरेबल आउटपुट मिल सके। ठीक है, इसके पार्ट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू और एमयू। ठीक है, प्रोग्राम पे आते हैं। ये आपको बताएगा कि यार कोई भी स्पेसिफिक टास्क अगर आपके पास इनपुट है, तो उस इनपुट से एक डिज़ायरेबल आउटपुट आप निकालोगे कैसे। मतलब अगर आपको ए से बी जाना है, ठीक है, तो आप करने कैसे वाले हो ये, हाउ हाउ ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देगा, गाइड देगा कि यार इस गिवन डाटा के साथ करना क्या है। दिस टेल्स हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट गिव्स स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सो दैट कंप्यूटर कैन क्रिएट डिज़ायरेबल आउटपुट। फिर आ जाती है मेमोरी, द प्लेस वेयर इनपुट डाटा एंड आउटपुट डाटा, प्रोग्राम वर्किंग डाटा स्टोर्ड। जो इनपुट का डाटा है, आउटपुट का डाटा है, और जो प्रोग्राम का डाटा है, वो तीनों स्टोर होता है जहाँ पर, वो बेसिकली यही है मेमोरी। आउटपुट, द फाइनल रिजल्ट व्हाट वी वांट फ्रॉम द गिवन इनपुट। ग्रेट, इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप प्रोसेसर हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर मतलब आप कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। ठीक है, आपको बनाना है छोले भटूरे। ठीक है, ये आपका टास्क ठीक है ना। आप कंप्यूटर का कोई ना कोई टास्क होता है, हम जो उसको देते हैं, है ना, जो जो बेसिकली डिज़ायरेबल आउटपुट होता है, यही है आपका आउटपुट। आपको छोले भटूरे बनाने हैं, ये आपका टारगेट है। आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, इनपुट है ये, इसको आप क्या बोलोगे? इनपुट। ये आपका इनपुट है। आपके पास मैदा है, छोले हैं, ऑयल है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे छोले भटूरे बनने वाले हैं इन दी एंड। ठीक है, तो ये आपका इनपुट हो गया। अब अब ठीक है, अब आप प्रोसेसर हैं, ठीक है, तो आप जो छोले भटूरे बनाने का काम है वो तो आपका ही है, आप ही तो बनाओगे। इस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आप ही छोले भटूरे बनाने वाले हो। इनपुट से आउटपुट आप ही ले जाने वाले हो, इसीलिए आप प्रोसेसर हो। ठीक है, अब ये आप करोगे कैसे? आपको पहले क्या पता होना चाहिए? रेसिपी पता होनी चाहिए, है ना। आपको पता ही नहीं छोले भटूरे बनते कैसे हैं, तो कैसे काम चलेगा? या तो आपके पास रेसिपी की बुक होगी, या तो यूट्यूब के थ्रू आप देखोगे। आप यहाँ पे लिखोगे हाउ टू मेक छोले भटूरे। ये बेसिकली क्या है? प्रोग्राम है। ये आपको बताएगा कि यार आप ए से बी जाने कैसे वाले हो, है ना, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, है ना, ये आपको बताएगा प्रोग्राम। ठीक है, और उसके बाद जब आप ये वीडियो देख लोगे, है ना, आपने डाटा ले लिया,
है ना? आपने वीडियो देखा, आपने किताब पढ़ी, आपको समझ आ गया कि छोले भटूरे इन स्टेप से बनते हैं। पहले ये करना पड़ता है, फिर ये। ठीक है? और फिर उसके बाद आपके पास इंग्रीडिएंट्स का डाटा भी है कि मेरे पास मैदा इतना है, छोले इतने, ये सब आपके पास डाटा है ना? ये सारा डाटा स्टोर कहाँ होने वाला है? ये आपको स्टोर करना पड़ेगा ना, ये आपकी मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है? हाउ टू मेक इट, बनाते कैसे हैं, किस चीज़ को कब इस्तेमाल करना है, जो भी आपने शेफ़ की वीडियो देखी, वो क्या टिप्स बता रहा है, वो भी आपके दिमाग में रहेंगी। यही है मेमोरी का काम, है ना? जो प्रोग्राम है उसके इंस्ट्रक्शंस आपकी मेमोरी में रहेंगे, ठीक है? इनपुट की जो डाटा दिया वो भी आपकी मेमोरी में रहेगा। इन तीनों कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके आप अपने इनपुट डाटा का, जो आपका रॉ इनपुट है, उसकी आप करोगे प्रोसेसिंग, उससे आप बनाओगे छोले भटूरे, है ना? इसका इस्तेमाल करोगे आप और आप उसका प्रोसेसिंग करोगे और प्रोसेसिंग करके आप बना दोगे छोले भटूरे इन आउटपुट, ठीक है? तो इसी तरीके से काम करता है कंप्यूटर, है ना? ये देख सकते हो हम सारी की सारी मशीन्स जितनी भी हम भी एक तरीके से मशीन ही है, ह्यूमन भी एक बायोलॉजिकल मशीन है ना? और बाकी भी जितनी भी मशीन्स हैं, कंप्यूटर, है ना? ये सारी मशीन्स इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। तो ये आई होप आपको इस एग्ज़ाम्पल से बहुत ईज़िली समझ में आ गया होगा। सो ये था आपका दूसरा लेक्चर। अब हम तीसरे लेक्चर में और थोड़े आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।